नमस्कार। सभी साधकों का बोधि वार्ता सत्संग में स्वागत है। सत्संग आपके लिए एक अवसर है मिलने का और प्रश्न उत्तर करने का। जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी है, लेकिन सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। वेदिका का प्रश्न है कि सहज समाधि जहाँ अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय है और जहाँ द्वैत में चित्तवृत्ति को भी अनुभव की श्रेणी में डाल दिया जाए तो अद्वैत की स्थिति होती है। तो फिर उस अवस्था में जहाँ कर्ता भाव से रहित कर्म हो रहे हैं और साथ ही बुद्धि और विचारों की सक्रियता भी है, तो इन सबको अनुभव की श्रेणी में डालकर उसे अद्वैत की स्थिति है ये कहा जा रहा है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अक्सर ये होता है कि ज्ञान होने के बाद साधक द्वैत की स्थिति में आता है कि वो सारा अनुभव है और ये सारा अनुभव करता है। ये कोई बुरी स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी है। इसको हम कहेंगे साक्षी भाव। यहाँ पर एक दीवार है अनुभव और अनुभवकर्ता में, जो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे मिथ्या है, मनगढ़ंत है, कल्पना मात्र है। अनुभव और अनुभवकर्ता निरंतर है। एक यहाँ समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है, ऐसा नहीं देखा जाएगा। दूसरा यहाँ समाप्त होता है, पहला शुरू होता है, कभी नहीं देखा जाएगा। ना अनुभव अनुभवकर्ता के अंदर हो रहे हैं, ना अनुभव करता अनुभव के अंदर कहीं मिलेगा। फिर ये दीवार क्यों है? इसका एक ही कारण है कि वो चित्तवृत्ति है। जैसे कि आपने कहा कि चित्तवृत्ति कहती वो अनुभव है और ये जो देखने वाला है अनुभव करता है, और दोनों को एक काल्पनिक रूप से अलग अलग दर्शाती है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीमा ज्ञान में है। अनुभव के ज्ञान को अनुभवकर्ता के ज्ञान से अलग कर दिया गया है। दो भाग बना दिए गए हैं एक के। आप ध्यान से देखेंगे तो नहीं है भाग, ये भी वही बुद्धि कहती है, फिर भी भाग बना रहता है। वो लकीर दीवार रहती है दोनों में। अब छोटा सा एक उपाय है कि ये जो वृत्ति ये कह रही है, वो कह रही है, इसको अलग उसको अलग बता रही है, उसको भी अनुभव के रूप में देख लिया जाए। बहुत आसान है कि ये जो विचार आ रहे हैं मन में कि इधर अनुभव है उधर अनुभव करता है, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ, मैं दृष्टा हूँ, वो दृश्य है, ये जो भी चल रहा है उसको भी अनुभव के रूप में देख लिया जाए। अब आप देखेंगे कि वहाँ ऐसा नहीं कि कुछ चलेगा नहीं, सारे विचार चलेंगे, भावनाएं चलेंगी, शरीर चलेगा, जैसा है वैसा रहेगा, किंतु अब वो भेद करने वाली वृत्ति समाप्त हो गई। अब होना मात्र है। इसे हम कहेंगे अद्वैत अवस्था। और साथ ही ये भी ज्ञान हो जाएगा कि ऐसा तो हमेशा से ही था, तो हमेशा ही रहेगा। क्या हम इसे अनुभव कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि भेद करना समाप्त कर दिया गया है यहाँ पे। क्या हम इसे अनुभव करता कह सकते हैं? वो भी नहीं रहा अब, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है कि देखो ये अनुभव करता है, वो देख रहा है सब। यदि ये विचार आ जाता है तो भी अनुभव मात्र जान पड़ता है, बस हो रहा है। थोड़ी देर बाद ये विचार आना भी बंद हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। ये है अद्वैत अवस्था, जहाँ पर बुद्धि भेद करना बंद कर देती है, जबकि सब कुछ वैसा ही हो रहा है। इसे हम कहेंगे ब्रह्मावस्था। यही ब्रह्म है, होना मात्र। और उसमें फिर जो भी उभर रहा है वो ब्रह्म के रूप है, चाहे वो स्मृतियां हो, चाहे वो इच्छाएं हो, विचार या भावनाएं हो, शरीर की संवेदनाएं हो, या इंद्रियों से दिखने वाले दृश्य, सुनने वाले ध्वनियां हो, यही ब्रह्म है। फिर कहीं से विचार आता है, अरे ये मैं हूँ। अब फिर से द्वैत अवस्था। फिर ये विचार आता है, नहीं मुझे कुछ काम था, ये सब ज़्यादा देर मैं यहाँ बैठे नहीं रह सकता। ये अहम भाव, शरीर उठता है, काम करने लगता है, ये है मिथ्या माया। लेकिन अब कोई समस्या नहीं, कुछ गया नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ बदला नहीं, वही ब्रह्म है। चित्त वृत्ति बदल गई है, ब्रह्म अवस्था से संपूर्ण माया में आ गई है। कभी कभी ऐसा क्षणिक होगा, कभी कभी कुछ मिनटों तक होगा, कभी कभी आपको दिन भर भी लग सकता है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि आप जानते होंगे अनुभव क्रिया, जहाँ ऐसा लगता है कुछ हो रहा है, गतिशील होना मात्र है, क्योंकि वो होना जो है वो स्थायी नहीं है, गतिशील है, एक जैसा नहीं रहता। किंतु फिर भी उसका तत्व एक जैसा ही रहता है, वो भेद भी नहीं दिखता, इसलिए अब उसको एक नया नाम देना पड़ता है। वो नया नाम अनुभव क्रिया है। और फिर योग से हमने ले लिया सहज समाधि। सहज इसलिए क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ता यहाँ आने के लिए, यही सबसे सहज है, तो यही सबसे बड़ी है, बनी बनाई है। वृत्ति आपको अलग ले गई उससे, और इसी को कहेंगे योग, क्योंकि अब जुड़ गया है सब। इसी को कहेंगे शिव और शक्ति का मिलन। वो हमेशा से ही मिलन था,
और भी बहुत से नाम हो सकते हैं। अब समस्या है कि इस अवस्था में कौन आ सकता है। तो सभी लोग उत्तर जानते होंगे। जिसको ज्ञान हो गया है वो आ सकता है, जिसने स्वयं को जान लिया, आत्मज्ञान। जिसने ये जान लिया कि वो अनुभव क्या है, मिथ्या है, माया है, और जिसने ये जान लिया दोनों एक ही है, ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान, वही इस अवस्था में पहुंच जाता है। और वो पहुंच कर भी यही जाना जाता है कि पहले से था ये। कर्महीन कर्म, साधनाहीन साधना, मार्गहीन मार्ग, ये इसकी सुंदरता है। आश्चर्यचकित करने वाला है कि सब कुछ इतना आसान है, सब कुछ इतना सहज है। इसको मैंने कैसे भुला दिया था, ये मैं क्यों नहीं जानता था। ये होना मात्र शून्यता, बस इतना ही है। इसमें न कुछ जानने का है, न समझने का है, न करने का है, न देखने का है, रहने का है, जो आप पहले से हैं, जो सभी जीव पहले से हैं। ब्रह्म अवस्था, क्योंकि ब्रह्म ऐसी अवस्था में है, इससे दूसरी अवस्था हो नहीं सकती ब्रह्म की। वो एक है और उसकी अवस्था भी एक ही है। वो यही है जो अभी है, वो ब्रह्म है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसको एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा मैंने जो भी बोला है। ज्ञान होने के बाद कितना आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे सरल कुछ भी नहीं है। ब्रह्म मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या के बाद दिखेगा, मिलेगा। जो सबसे सरल है, सहज है, वो ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं भी नहीं कह रहा मैं कि ये ब्रह्म मैं हूँ, ये अनुभव करता है, यही अस्तित्व है। जैसे ये शब्द आते हैं ब्रह्म में, वो ब्रह्म की शुद्धता में मिलावट हो जाती है। अगर आप है बोलेंगे तो भी बहुत शोर प्रतीत होता है, इसलिए मौन नहीं। ये विचार चल रहे हैं, वो विचार चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ध्यान दीजिए कि ये मौन की पृष्ठभूमि में हो रहा है, ना होने के बराबर है। जो अनुभव क्रिया में है वो ही देख सकता है तुरंत कि अर्थहीन सा कुछ हो रहा है। उसको जितने भी नाम दिए जाए, उसके जितना भी विश्लेषण किया जाए, उसके जितना भी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, सब अर्थहीन सा है। और इस होने मात्र में संपूर्ण आनंद है। यहाँ पर भी बहुत लोगों में अज्ञान है कि ऐसा होता है तो मैं बस बैठा रहता हूँ। आप आनंद कहते हैं, मुझे कोई आनंद नहीं मिलता, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, मैं नाचने गाने नहीं लगता, तो अभी भी अज्ञान है। आनंद का अर्थ कुछ और ही समझ लिया, कोई भावना समझ ली उसने आनंद का मतलब। तो भावनाएं तो आती जाती, चित्त वृत्ति। ये आनंद बस होने का आनंद है, वो ऐसा हमेशा से है। ये सारी अशुद्धियों का अंत होने का आनंद है। ये सारी अशुद्धियाँ क्या है? विचारों को मैं मान लेना, शरीर को मैं मान लेना, जगत को सत्य मान लेना, इच्छाओं में लिप्त हो जाना, कर्म करते रहना उल्टे सीधे, वो भी और भी तरह तरह की चीज़ें जैसे ज्ञान मार्गों में पाया जाता है। सोचते रहते हैं पता नहीं कुछ, या वाद विवाद करते रहते हैं तरह तरह की चीज़ों पे। इन चीज़ों से आनंद ढक जाता है, किंतु जाता नहीं है। आनंद कब मिलेगा? क्या करने से? क्या लेकर आऊं मैं, क्या जमा करूं अपने अंदर की आनंद मिलेगा। और आप लोग देख सकते हैं सब हटाने से मिलेगा। सब हटा दो, फेंक दो, सब कचरा है, धूल मिट्टी है वो जो आपने जमा किया है। और जो कर रहे हो, जो भी वृत्तियां चल रही हैं, जो भी कर्म हो रहे हैं, वो सब हटाने के बाद मिलेगा आनंद। वो प्रकट होगा जैसे बादल हटने के बाद सूरज प्रकट होता है। रहता तो हमेशा से। यही आनंद उन बादलों को भी प्रकाशित करता है, यही आनंद उस भूमि को भी प्रकाशित करता है, लेकिन थोड़ा धुंधला होता है, अंधेरा सा होता है। बादल हटने के बाद तेज रोशनी होती है। यह ज्ञान प्रकाश, जो आनंद का ही दूसरा नाम है। अब सब हो रहा है, हो सकता है वही वृत्ति हो रही हो सकता है वही कर्म हो रहे हो, किंतु प्रकाश में हो रहे हैं, सहज समाधि में हो रहे हैं। कोई कहेगा ये तो चला जाता है। हाँ, वो चला नहीं जाता, कुछ आ जाता है। क्या आ जाता है? वृत्तियाँ, अहम भाव, शरीर भाव, कर्ता भाव। आने से आनंद ढकता है, कुछ जाता नहीं है। जब वो जाता है तो आनंद प्रकट होता है। वो प्रकट इस प्रकार होता है इस ज्ञान के साथ कि वो तो हमेशा ही प्रकट था। जानकी ने पूछा है, आत्ममूल्यांकन करने में अल्प ज्ञान के कारण अपना यथार्थ क्या है, इसके बदले क्या होना चाहिए कि भाव से प्रेरित होता। प्रगति एवं कमजोरी, अशुद्धियों को केवल सतही रूप से देख लेना और सूक्ष्म विश्लेषण नहीं कर पाना, व्यवहारिक प्रयोग के बदले सैद्धांतिक ज्ञान में आधारित होकर मूल्यांकन करने के प्रयास से नादानी के कारण स्वयं का सही मूल्यांकन कर पाना कठिन हो गया है। और भी कई कारण होंगे, सही मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन कीजिए। शायद आपने समझ लिया कि मूल्यांकन एक ही बार करना होता है जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं, नियमित करना है। हो सकता है कि पहली बार जो मूल्यांकन किया जाए अशुद्धियों के कारण वो भी अशुद्ध हो, ये भी हो सकता है। जैसे आपको अभी ये आभास हो रहा है, आपको अभी ये
ज्ञान हो रहा है कि हो सकता है ऐसा हो कि मैंने मूल्यांकन सही नहीं किया, तो कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा कीजिए। दोबारा कब करूँ? रोज करूँ? नहीं, रोज नहीं। रोज आपके जीवन में इतना कुछ नहीं घटता कि वो मूल्यांकन बदल जाए। मेरे हिसाब से हर 3 महीने में कर लेना अच्छा है, और जितनी आपकी प्रगति होगी उतना मूल्यांकन सटीक आएगा। चरण 5 में क्या सिखाया गया है? मूल्यांकन कैसे करना है स्वयं का, ताकि आप गुरु पर निर्भर ना हो जीवन भर के लिए, खुद कर पाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि चरण 5 में एक बार कर लिया आप छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। वो केवल सिखाया गया है वहां पे कि देखिए ऐसा करते हैं मूल्यांकन। वो कार्यक्रम है आपका, अब उसको जीवन भर उपयोग करना है जो सिखाया गया है। जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी वैसे वैसे मूल्यांकन सही होता जाएगा, सटीक होता जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी एक भी अशुद्धि प्रकट नहीं हो पाई मूल्यांकन में और इन्होंने मेरा कार्यक्रम समाप्त कर दिया कि कोई अशुद्धि नहीं है, तो उसकी भी चिंता मत कीजिए। कार्यक्रम समाप्त हुआ है, साधना नहीं। साधना चलती रहेगी, और आपके मूल्यांकन के द्वारा अगर आपकी अशुद्धियां प्रकट होती गई तो मैं तो कहीं जा नहीं रहा। मैं तो आपको मार्गदर्शन दूंगा कि हाँ, इस बार मूल्यांकन में आपकी अशुद्धि दिख पड़ी है और अब इसको इस उपाय से ठीक करना है। अब उसके लिए कार्यक्रम को रोके रहना कहाँ तक उचित है? कार्यक्रम का जो उद्देश्य ज्ञान दे देना, उसे जीवन भर प्रयोग करवाते रहना कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। जैसे चरण 4 में आपको साक्षी भाव सिखाया जाता है, साधना दी जाती है, ध्यान आदि। अब वो मैं कहता हूँ जीवन भर करना है, तो क्या मैं कार्यक्रम जीवन भर चलाऊंगा आपका? वो तो नाइंसाफी है। जैसे आप कॉलेज में पढ़े हैं, मान लीजिए डॉक्टरी पढ़े हैं, आपको पता है जीवन भर डॉक्टर ही करना है, लोगों का इलाज ही करना है, तो क्या आप डिग्री नहीं लेंगे जब तक सारे लोगों का इलाज नहीं हो जाता? वो कॉलेज का काम है सिखाना। ये लो, सीख लिया आपने, डिग्री ले लो, पास हो जाओ। ऐसा ही कार्यक्रम है। तो ये केवल जानकी का नहीं, सभी लोगों का, सभी तो नहीं कहेंगे, बहुत से लोगों का ये एक मानना है कि मेरा कार्यक्रम समाप्त हो गया मतलब मुझ में कुछ कमी रह गई। कमी रह जाती तो मैं ज़रूर बताता। इस मामले में बहुत आगे हूँ, लोगों की कमियाँ गिनाने में बहुत आनंद मिलता है। तो आप चिंता मत कीजिए, जो सीखा है उसका जीवन में प्रयोग कीजिए। अब आजकल कुछ लोग आत्ममूल्यांकन के यंत्र से आत्ममूल्यांकन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। एक बार ही देखना है, 2 वीडियो है उसमें थोड़ा विस्तार में उसका मतलब बताया गया है, वृत्तियों का मतलब क्या है। और ये केवल यंत्र है ताकि आपको बार बार वीडियो देख के ना करना पड़े, समय बच जाता है, और शायद आम जनता के लिए भी काम आता है, और थोड़ा दाना डालने का भी काम करता है कि जो अपनी प्रगति जानना चाहते हैं वो उधर आएंगे, देखेंगे मेरी प्रगति नहीं हो रही तो मार्ग ढूंढने का प्रयास करेंगे, अध्यात्म में आने का प्रयास करेंगे। बहुत से उसके कारण है उसको बनाने के। और एक और कारण है कि मेरा काम कम हो जाता है, मुझे बैठकर सबको पूछना नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो आजकल, लड़ाई झगड़ा करते हो या कुछ और करते हो। हर बार नहीं पूछना पड़ेगा, वो यंत्र कर देगा। तो जो लोग यंत्र से कर रहे हैं करते रहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन वो वीडियो देखना ज़रूरी है। उसी में कड़ियाँ दे दी गई है, आपके यंत्र में ही कड़ियाँ दे दी गई है, देखिए वहाँ पे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका बचती है कि शायद यहाँ मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप सत्संग में पूछ सकते हैं। तो ये तो देखिए सारा जीवन ही करना है, साक्षी भाव की साधना, अशुद्धियों का निराकरण और अपना मूल्यांकन। मेरी प्रगति कैसी हो रही है, कितनी हो रही, कौन सी वृत्तियाँ चल रही हैं, कौन सी वृत्तियाँ धीमी हो रही है, या संतुलन बन रहा है या नहीं, सब कुछ तो नहीं छोड़ दिया मैंने कहीं, खाने पीने की वृत्ति भी तो नहीं छोड़ दी मैंने कहीं। ये सब आपको एक वस्तुनिष्ठ तरीके से दिखाने के लिए आत्ममूल्यांकन का तरीका है कि कहीं अपने कल्पनाओं में न खो जाओ कि मेरी तो प्रगति हो रही। कल 10 मिनट तक मैं सहज समाधि में था, तो सब लोग करते हैं ऐसा, कल्पना कर लेते हैं अपनी प्रगति की, इसीलिए उनको धरातल पे लाने के लिए वापस ये सब उपाय किए गए हैं कि देखो बेटा वीडियो में ऐसा है और तुम कैसे हो। तो जहाँ भी शंका है सत्संग में पूछ लीजिए। तो 1-2 प्रश्न आगे मैं लेता हूँ। अमित ने कहा है शिष्य की जितनी कमियां बताता है गुरु, उसी शिष्य की प्रगति हो पाती है। हाँ, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ कुछ चमत्कार तो है नहीं, मैं बैठे बैठे देख लूंगा किसी की प्रगति नहीं हो रही है। लेकिन आप रोज ही बताते रहेंगे तो भी मैं फिर ध्यान देना बंद कर देता हूँ। 2-3 महीने में एक बार सारांश बता देंगे, सत्संग में आकर ही बता देंगे, चल जाएगा, ईमेल भेज देंगे, चल जाएगा। और फिर मैं चाहता हूँ आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए कि आपको किसी को बताना भी ना पड़े, पूछना भी ना पड़े कि इस यंत्र की, मनोशरीर यंत्र है वो भी, क्योंकि आपकी तो प्रगति होगी नहीं, आपकी इस यंत्र की प्रगति होगी, उसमें अशुद्धियाँ हैं, आप में तो है नहीं, आप तो शुद्ध हैं। तो आप बस उसको देखते रहिए क्या हो रहा है। आप देखेंगे कुछ
वर्षों बाद आत्म-मूल्यांकन की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही। अशुद्धियाँ हैं तो भी आनंद है, नहीं है तो भी और आनंद है। फिर वो धीरे धीरे वो व्यवस्था, वो साधना छूट जाती है। नहीं छूट रही है तो फिर बड़ी समस्या है। श्री ने पूछा क्या मूल्यांकन शुरू में करना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के बाद? ज्ञान के बाद ये मूल्यांकन उन्हीं को करना है जो कार्यक्रम में है, जो मैं अभी बता रहा हूँ। बाकी जो कार्यक्रम में नहीं, वो जो भी करते हैं वो बेकार ही होता है। गुरु जब तक नहीं बताता तब तक कुछ भी करना बेकार ही है। जैसे कि मैंने कहा कि वो सुविधा दे दी गई है कि किसी के गुरु हैं, उनको पता नहीं मैं आत्ममूल्यांकन कैसे करूँ, उनके लिए दे दी गई। और हमारे जो कार्यक्रम में है खास तौर से उनके लिए बनाया गया वो वीडियो आदि सब जो मार्ग पर व्यवस्थित चल रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बाकी लोगों के लिए हो सकता है कभी कभी उपयोगी हो। तो ज्ञान के पहले आप जो भी करते हैं बिना गुरु के करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। शायद कि साधक ये जानता भी नहीं है, तो उसको बताना पड़ता है। अच्छा, अरुण ने पूछा है मैं चरण 2 में हूँ, कई बार स्वतः विचार शून्य की अवस्था आ जाती है, सिर्फ दृश्य होता है पर कोई विचार नहीं होता। इससे आगे साधना में कोई बाधा तो नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बाधा कब आती है? जब इन आने जाने वाली अवस्थाओं को व्यक्ति अपनी प्रगति समझ लेता है। यहाँ हो गया, सब हो गया, विचार शून्य हो गया, मैं तो अनुभव करता हो गया अब आगे कौन जाए? तो ये ध्यान रखिए कि कार्यक्रम में आप आगे बढ़ते रहें। जैसे आपको ये अवस्था आ रही है उसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि शायद कोई पहले साधना की हो आपने इस यहाँ आने से पहले, मुझसे मिलने से पहले, और हो सकता है कि इस जन्म में ना की हो, पहले पूर्व जन्म में की हो, वो संस्कार अभी भी पड़े हैं। तो वो इतनी बड़ी बाधा है नहीं, जब तक कि आप उसको कुछ महत्व नहीं दे देते बड़ा, तो फिर वो बाधा हो जाएगा। महत्वहीन है। महत्व किस बात का है कि आपको ज्ञान हो रहा है या नहीं, सारे प्रश्न समाप्त हो रहे हैं या नहीं। अगर विचार समाप्त हो गए तो उसको प्रगति नहीं कहेंगे। वो एक आनी जानी अवस्था है जो कि किसी साधना का फल है। अनिल ने पूछा है जो भी संसार में हो रहा है पूर्व निर्धारित है क्या? हाँ जी, संसार मिथ्या है और उसका पूर्व निर्धारण भी मिथ्या है, लेकिन माया के स्तर पे उतर के हम देख सकते हैं। एक स्तर है उसका माया का, जहाँ हम कहते हैं माया स्मृति मात्र है, जो स्मृति में है वही प्रकट होता है। अब ये विज्ञान की बात है, जो स्मृति में है वो प्रकट होता है। स्मृति समयहीन है, समय भी जो प्रकट होता है उसके आधार पर बनाई गई मान्यता मात्र है। तो यदि स्मृति समयहीन है, वहाँ से सब प्रकट होता है, तो स्मृति में सब कुछ होगा, तभी तो वो प्रकट हो रहा है एक के बाद एक, समय के अनुसार। ऐसा प्रतीत होता है कि समय में प्रकट हो रहा है, लेकिन समय भी उसी में प्रकट हो रहा है। तो एक स्तर है माया का जहाँ पे पूर्ण निर्धारण सत्य है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे अज्ञान है कि स्मृति में क्या है। क्या आप जानते हैं उस अनंत स्मृति में क्या भरा है, जहाँ समय भी नहीं है, जहाँ काल नहीं है, स्थान नहीं है, कोई नहीं है, नाद है। कोई जानता है? कोई जान पाएगा? कभी नहीं। तो वहां पर क्योंकि अज्ञान है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी हो रहा है वो नया है। उसके भी आप नीचे आएंगे तो बुद्धि है। बुद्धि का कार्य है कारण प्रभाव जानना, बहुत सारे कार्य, लेकिन ये कार्य भी है कि इस कारण ये हुआ, उस कारण ये हुआ, इसका प्रभाव ये पड़ा है, आगे भी जाके वही पड़ेगा, बादल आए तो बारिश होगी। ऐसे तर्क बुद्धि पूरी तरह माया है, मिथ्या है। और यहाँ इस स्तर पर कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं लगता। अब वो जो पूर्व निर्धारण है उसको बुद्धि कहती नियम। ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं पत्थर ऊपर फेंको तो पूर्व निर्धारित है कि वो नीचे गिरेगा। छोटा सा उदाहरण है, या आम का बीज डालेंगे तो आम का पेड़ उगेगा, नारियल का नहीं, पूर्व निर्धारित है। लेकिन मनुष्य उसको क्या कहता है, मनुष्य की बुद्धि, कि वो नियम है, ऐसा ही होता है। किंतु ऐसी बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं उसके जीवन में जहाँ कोई नियम नहीं है। अब क्योंकि अज्ञान है इसलिए वो कहता है कि ये चीज़ पूर्व निर्धारित नहीं लगती, अनियमित सी है, उसको अनियमित नाम दिया जाता है, रैंडम। अब यहाँ पे जो है अज्ञान इतना बढ़ चुका है उस जीव में कि अर्थहीन सा लगता है कुछ भी कहना जो हो रहा है उसके बारे में। जब उसकी जो आवश्यकता होती है उसको वो कह देता है, हाँ ये चीज़ पूर्व निर्धारित, बोल देता है नहीं ये चीज़ तो नहीं है, ये पूर्व निर्धारित नहीं था, ऐसा बोल देता है। जो उपयोगी है जीवन के लिए वैसी मान्यता बना ली जाती है। ये है पूर्व निर्धारण की माया। रीना ने पूछा है मैं 25 अध्याय पे हूँ और मेरा प्रश्न है ये है कि अनुभवकर्ता के विश्लेषण में नीति वीडियो देखते समय ऐसा कुछ घटित हुआ कि मैं मनो शरीर से अलग होकर एक अलग स्थिति में स्वयं को पाई, जो कि बिल्कुल विचित्र स्थिति थी, बिल्कुल अद्भुत भी।
ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे एक दृष्टा से मैंने खुद को और सामने बैठे व्यक्ति को देखा। कृपया प्रकाश डालें। तो बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत विचित्र अनुभव है, किंतु अर्थहीन है। ऐसा पहले से ही है। ध्यान दीजिए कि ये मनो शरीर मैं नहीं हूँ, और इसका दृष्टा है जो इस व्यक्ति का भी दृष्टा है, जो जानने का प्रयास कर रहा है कि मैं क्या हूँ। क्या हुआ है कि नेति नेति ये जो भी ज्ञान प्रकट हुआ उस समय, अशुद्धियाँ एकदम से हट गई। अशुद्धियाँ का अर्थ क्या है कि तरह तरह की मान्यताएं थी जो इस शुद्धता को प्रकट नहीं होने देती थी, जो मेरी शुद्धता है। क्योंकि मैं हमेशा अलग हूँ मनो शरीर से, हमेशा अलग हूँ होने वाले अनुभवों से। और कभी कभी किसी किसी साधक के मामले में ऐसा होगा कि अशुद्धि तुरंत गिर जाती है, बह जाती है, धुल जाती है मिनटों में। वो सुनते सुनते, गुरु के वचन सुनते सुनते, और ऐसा सुखदायी अनुभव होता है जिसे हम कहेंगे कि जैसे पंख लग गए हो, मैं आसमान में उड़ गया हूँ। क्यों? वो इतना बड़ा बोझा अज्ञान का जो आप लेकर चल रहे थे, अचानक गिर गया, छूट गया। ये तो बड़ा साधारण सा कहेंगे इसको अनुभव। बहुत से लोगों को बहुत विचित्र अनुभव भी होते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं, क्योंकि हम ज्ञान मार्ग में हैं। इसका कोई महत्व नहीं देते इसको। अच्छा ये हो रहा है, ठीक हो जाएगा। क्यों? सब आना जाना है। आपका कुछ मिनटों तक रहा होगा, हाँ, कुछ घंटों तक रहे, कुछ दिनों तक रहे, एक ही चीज़ है, वो आना जाना है। जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपका अज्ञान दूर हुआ। वो अज्ञान इस अनुभव के कारण दूर नहीं हुआ। जो विचित्र सा अनुभव है उसके वो कारण नहीं, वो प्रभाव है। कारण क्या है? आपने अपनी मान्यताएं हटा दी। दिख गया आपको कि सत्य क्या है। कारण ज्ञान है, अनुभव नहीं। तो जिनको ऐसे अनुभव नहीं होते, क्या उनको ज्ञान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हाँ, उसके साथ ये ढोल बाजा और ये सब नहीं होगा। होली के रंग, दिवाली के जगमगाते हुए पटाखे, ये सब नहीं होगा। कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि आप में इतनी अशुद्धियाँ नहीं थी कि उस घटने के बाद इतना अंतर पता चले तुरंत। काला सफ़ेद, रात और दिन का अंतर नहीं होता ऐसा। तो मेरे साथ ये घटना हुई थी कि जिस समय मेरी बत्ती जली कि हाँ तुम तो मुक्त हो, सुख दुख तुम में नहीं होते, इतना मात्र सुन लिया मैंने। ढंग से आत्मज्ञान भी नहीं हुआ था। और हाँ, वो भी एकदम से प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया कि हाँ ऐसा ही है, यही सत्य है कि सुख दुख मुझे नहीं होते, इच्छाएं भी मेरी नहीं है, शरीर को जो होता है वो मेरा नहीं, पहले से पता था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि आसमान में उड़ रहा हूँ, क्योंकि सारे दुखों का अंत हो गया। फिर केवल हंसी, चेहरे पे केवल हंसी। कुछ लोग के आंसू आते हैं, हंसी नहीं आती उनको। कुछ लोग के खुशी के आंसू, आनंद के आंसू। ऐसा भी बहुत हुआ है। कभी कभी त्रिज्ञान में ही होता है, मैं त्रिज्ञान देता हूँ तो। और भी कई अनुभव हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण अनुभव यदि किसी को हुआ है ज्ञान के बाद, वो है शांति का। कि एक अनजान सी शांति मन में आ जाती है। वो बेचैनी, वो व्याकुलता, वो भी समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि ये भी विचार नहीं आता कि अभी मुझे और ज्ञान लेना है, या मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गुरु जी कब मिलेंगे, और आगे क्या करूँ, पीछे क्या करूँ, सब शांत। तो ऐसा कुछ ही लोगों में होगा, और उसका भी कारण है, यदि आप लोग जानना चाहते हैं। उसका कारण है कि अभी जो आपको ज्ञान हुआ है वो पहले भी हो चुका है, पूर्व जन्मों में, अभी केवल याद आया है। कुछ लोगों में ये अनुभव पाया जाता है कि वो कहते हैं ये सब तो मुझे पहले से पता था, मैं भूला क्यों? हाँ, मैं ही तो अनुभव करता हूँ। ऐसा लगता है कि जो कोई भूली हुई कहानी याद आ गई। हंसते हैं फिर वो कहते हैं गुरु जी आप पहले क्यों नहीं मिले? तो वो गुरु आपको बहुत पहले मिल चुके हैं, कई बार दे चुके हैं ज्ञान, आप भूल जाते हैं। तो हाँ, अनुभव नहीं, अनुभव महत्वहीन है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। रीना ने कहा स्थिति में निरंतर कैसे रहा जा सकता है? अभी भी उसी स्थिति में है। अभी भी वही स्थिति है। वो फिर आदत सी हो जाती है कि हाँ मैं दृष्टा हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ जो चल रहा है सामने दृष्टा के। फिर वो उसकी नवीनता समाप्त हो जाती है। इसलिए आप कह रहे हैं कि वो कहाँ से आ जाए फिर दोबारा, वो खुशी के आंसू, वो मुस्कान, वो हल्कापन, शांति कहाँ से? वही तो है अभी। अब उस अवस्था की आदत हो गई है, अब वो रोज की दिनचर्या में खो गया है। तो मैं यही कहूँगा रीना को कि इन अनुभवों के पीछे मत भागिए, किसी काम के नहीं है। वो तो बस चित्त के पर पड़ने वाले प्रभाव हैं, ज्ञान के प्रभाव। आप ज्ञान के पीछे भागिए जो कारण है। भागेंगे कहाँ? वो तो आपके घर में लाकर दिया गया है, आप कहाँ भागेंगे? विचित्र अनुभवों के पीछे मत भागिए, बेकार है। तो राधा का प्रश्न आया, मैं बाकी लोगों के विचार पढ़ता हूँ थोड़ी देर में। मुझे भगवान से बहुत डर लगती है, और मुझे हमेशा डर क्यों
मेरे आसपास कोई है, ऐसा क्यों लगता है। ये स्थिति तब होती है जब मनोविकार हो। शायद ये सुन के किसी को अच्छा नहीं लगेगा, अशुद्धियाँ बहुत है, क्योंकि भगवान डरने वाली चीज़ नहीं, वो तो डर का इलाज है। जिसने भगवान को जान लिया वो डरेगा क्यों। तो हाँ, न केवल अज्ञान है, विकार भी आ गया है चित्त में। तो अब मैं क्या करूं, ये मेरे आसपास ये सब क्या है। विकार है, भ्रम है, तरह तरह के भ्रम है। न केवल भ्रम है, उनको सत्य भी मान लिया गया है कि सच में ऐसा हो रहा है। मैं जानता हूं कि कारण हो डरने का, तो वो स्वस्थ चित्त है। मान लीजिए अब सड़क के बीच में खड़े, तेज गाड़ी आ रही है, आदमी डर के भाग जाएगा, तुरंत बाजू में हो जाएगा। वो डर बहुत अच्छा है, क्यों, आपकी जान बच रही है। लेकिन वो घर में खड़ा है और अभी भी डर रहा है कि कहीं कोई गाड़ी आके मुझे ना कुचल दे। शायद उस घटना का प्रभाव हुआ है उस पर, और वो सब जगह देखता, दरवाजे के पीछे तो नहीं गाड़ी, बिस्तर के नीचे तो नहीं, कहीं हाथ तो नहीं जाएगी। इसको क्या कहेंगे, विकार। तो जब कारण ना हो और डर लगे तो फिर बड़ी मुसीबत है। फिर अब यहाँ पे अध्यात्म नहीं हो पाएगा। भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो आपने कारण पूछा था, मैंने बता दिया। जब आप उपाय पूछेंगे वो भी बता दूंगा। अंशु ने पूछा है कि मैं, यानी कि ये जीव बुरी आदतों का शिकार हो गया है। मेरा शरीर 2 आदतों को चक्र में फंस गया है। पहला, आलस से ज़्यादा सोना 10 घंटे। दूसरा, काम वासना जो 3-4 दिन पर अपना दोहराव कर देती। आलस के कारण मैं ज़्यादा पड़ा रहता हूँ। जब यूं ही पड़ा रहता हूँ तो मन में काम वासना के जाल में फंस जाता है और फिर यह शरीर का सारा ऊर्जा खत्म कर देता है। दोनों आदतें एक दूसरे की पूरक हो गई है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करेंगे, ये जो जीव है इस लत से बाहर आकर स्वयं को भारी दुर्गतियों से बचा सके और अपने समय और ऊर्जा की सही जगह ला सके। एक बहुत अच्छी बात है कि आपने कम से कम जान लिया है। इतनी जागृति आ गई है, इतनी चेतना आ गई है कि आपने जान लिया है कि ये चीज़ें मुझ में है, जीव में, अर्थात जीव में है ना, आप में तो कुछ नहीं। और आप आश्चर्यचकित होंगे जानकर कि ये आपकी नहीं, बहुत लोगों की ऐसी स्थिति है, जीवन में नीरसता है और वृत्तियों के प्रभाव में पड़े हैं। काम वासना नहीं तो खाने की वासना, खाने की नहीं तो पैसे की वासना, पैसे की नहीं तो हिंसा। जो भी आवेश हैं, अगर आवेश में आगे किया जाए तो हम कहते हैं वो लत है, व्यसन। तो ऐसा क्यों हो गया, मैं एक लाइन में उत्तर दे सकता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताऊंगा। ऐसा यूं है क्योंकि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है आपके। आप आ गए अध्यात्म में, बहुत अच्छी बात है, किंतु उसके भी पहले मनुष्य होने के नाते मनुष्य कुछ लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। आप बहुत से लोग सत्संग में बोल रहे होंगे टूटा हुआ रिकॉर्ड शुरू हो गया गुरुजी का, लेकिन सभी में ये मैंने देखा है, अपना प्रारब्ध नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? हाँ, ऐसे वातावरण में जन्म हुआ है उनका जहाँ पे इन बातों पे जोर नहीं दिया जाता, तो महत्व नहीं दिया जाता कि तुम आए क्यों हो यहाँ मनुष्य रूप में। मैं तो ऐसी ऐसी जगह देख चुका हूँ कि जहाँ पूछा जाए किसी से कि क्यों आए हो तो हंसते हैं, क्यों आए हो, ये क्या प्रश्न है, मैं मनुष्य हूँ, बस। उससे ज़्यादा उनकी बुद्धि कार्य नहीं करती। अब वो अपने आवेगों में, वृत्तियों में लदे हुए हैं, बस चल रहे हैं गधे की तरह। अब प्रश्न ये आता है कि लक्ष्य क्या हो। लक्ष्य वो होता है जिसको करने से आनंद आता है, जो करते आप थकेंगे नहीं, नींद भूल जाएंगे, भूख भूल जाएंगे, प्यास भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। अंग्रेजी में कहते हैं ना पैशन, क्या है वो जानने का प्रयास कीजिए। कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं मिलेगा, कुछ याद नहीं आएगा, तो जो सबसे अच्छा मिले कि यही जीवन को अर्थ देता है मेरे, यही जीवन को सुखमय बनाता है मेरे, और उसमें रात दिन लग जाइए। ये सारी आपकी जो समस्याएं हैं एक दिन में समाप्त हो सकती है यदि अपने जीवन का कारण ढूंढ लें, अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढ लें। ऐसा नहीं कि नींद बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं कि काम वासना बुरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है मनुष्य के जीवन के लिए दोनों। क्या हो गया है कि यही है जीवन में, और कुछ है नहीं। इसको हम कहते हैं असंतुलन। अब इनका नाश नहीं करना है, संतुलित करना है। संतुलन कैसे आएगा, बाकी भी चीज़ें करना है, किसमें रुचि है। अब वो मन जो इस समय इस दुर्गति में आ गया है वो कहे मुझे कुछ नहीं करना, सोने दो मुझे, क्यों। यंत्र है, देखो यंत्र, जो संस्कार पड़ गए वही दोहराता है। इसका नतीजा क्या होता है सब लोग जानते होंगे, एक दिन वो टूट जाएगा यंत्र, इसी गति से घूमता रहा उल्टा सीधा तो उसका नाश हो जाएगा, जो कि आप खुद जान गए हैं अभी। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जान गए हैं कि समस्या है, अशुद्धि है मुझ में। उसका उपाय मैंने बता दिया आपको, लक्ष्य ढूंढिए, संतुलन बनाइए, दूसरे
कार्यों में आनंद उठाइए दूसरी चीज़ों का, क्योंकि चित्त तो सुख के पीछे भागता है। जहाँ सुख मिले, शायद उसको इसमें सुख मिल रहा हो अभी इन दो कार्यों में, लेकिन जैसे कि सभी जानते हैं दूसरे कार्यों से भी सुख लिया जा सकता है। अंत में वो आपके प्रारब्ध से आता है सुख, आपकी इच्छा पूरी होने से आता है। सुख का स्रोत भी अंदर ही है, लेकिन वो प्रकट होता है कर्म के रूप में। देखिए आपको किस में आनंद आता है, किस में सुख मिलता है। अब सबसे पहले तो यही उत्तर आता है, मुझे अध्यात्म में आता है। देखिए आप ज्ञान मार्ग पे आ गए हैं, ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलता ज्ञान मार्ग, उसके बाद क्या करेंगे जीवन भर, मैं ब्रह्म हूँ, खत्म। सारी आदतें वैसी ही हैं, जीव वैसे ही पड़ा हुआ है, ब्रह्म का यही रूप है, अब क्या करेंगे। तो यहाँ पे अध्यात्म नहीं काम आएगा, यहाँ पे ब्रह्म नहीं काम आएगा, यहाँ पे व्यवहारिकता माया काम आएगी। आपने कहा छोड़ने का बलपूर्वक प्रयास करता हूँ, नहीं नहीं, बलपूर्वक कुछ नहीं होगा। प्रेम पूर्वक, कहाँ प्रेम है, किस कार्य में आपको सुख मिलता है, किस काम से प्रेम हो जाता है आपको, करते रहना। मुझे आपने देखे होंगे ऐसे लोग, धुन सवार हो गई, हम कहते कभी कभी भूत सवार हो गए कहते हैं, आम जनता ऐसी आरोप लगाती है उन पे कि ये तो बैठा रहता पीछे से, हमने टकर टकर करता रहता 24 घंटे, वो जो कर रहा है वही प्रारब्ध है उसका, थकता नहीं कि उसको खाना नहीं चाहिए, है ना। ऐसे कोई बिजनेस में लगा हुआ है, हाँ मैंने तो 10 लाख छाप लिए, 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ तो बहुत कम है, 100 करोड़, वही प्रारब्ध है उसका। क्या ये बुरा है? हो सकता है कि अति हो रही हो इसलिए बुरा लगे, लेकिन ऐसा ही है, यहाँ भी असंतुलन है। किंतु कम से कम ये शिकायत तो नहीं है उसको कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, वो तो आनंद उठा रहा है जीवन का संपूर्ण। ऐसे ही कुछ लोग कला के क्षेत्र में करते रहते हैं, वो गीत संगीत चित्रकारी मूर्तिकारी। कुछ लोग खेल के क्षेत्र में, खेल के मैदान में दिखते हैं हमेशा, क्या वो थकते नहीं है? उनकी थकावट में ही उनको सुख मिलता है। जब तक वो खेल के थक न जाए, गिर न जाए मैदान में, तब तक उनकी संतुष्टि नहीं होती कि आज खेला ही नहीं। ऐसा नहीं कहते। तो आप अपना लक्ष्य ढूंढ लीजिए, सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। हो सकता है कि आपको एक दिन में ना मिले, ये भी आप, मैंने बहुत सोचा, कल से सोच रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं मिला, नहीं तो कभी कभी उसमें समय लग जाता है। अगर आपकी विस्मृति इतनी गहरी है, याद ही नहीं है क्यों हूँ, कैसे हूँ, कब हूँ, तो फिर थोड़ा समय लग सकता है। तब तक इन आदतों से लड़ने की जगह आप उनको बस देख सकते होता हुआ कि मेरे ही कर्मों का फल है। और ये सोचने के बाद रोना नहीं है या सिर नहीं पीटना है, बस जान लेना है मैं सही मार्ग पर नहीं आया, या सही वातावरण में, सही परिवार में पैदा नहीं हुआ, मुझे संस्कार नहीं मिले, अब ये मेरे कर्मों का फल है, मुझे ठीक करना है और कोई नहीं ठीक करेगा, कोई नहीं, आप ही करना है। मैंने काफ़ी संकेत दे दिया। अब देखिए, कुछ आपको और सहायता की ज़रूरत हो ज़रूर पूछिए, और हाँ, कार्यक्रम में चलते रहिए, वो नहीं छोड़ना है। अंजू ने कहा आनंद के आंसू तो शायद सभी को आते होंगे। हाँ, आते होंगे। वो आनंद विलक्षण अद्भुत है, स्वयं को जान लेने का। हाँ, वो आपकी रोज की दिनचर्या में खो जाएगा कहीं, वो बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। अब उसके पीछे भागना नहीं कि मुझे रोज क्यों नहीं आता, रोज क्यों नहीं आते आनंद के आंसू, क्या करोगे, स्वयं ही आनंद हो। बहुत से विचित्र अनुभव हो सकते हैं सबको, किसी किसी को होगा। अब उसको एक यादगार मान लीजिए अपने जीवन की कि हाँ, इस दिन ये हुआ था, है ना, और बढ़ते जाइए। वहाँ बैठे रहने क्या मतलब है, अनुभव तो अनंत है, एक ही को क्यों पकड़ते हो। आपको विचित्र चाहिए तो विचित्र लीजिए, लेकिन दूसरा लीजिए। चमत्कारी चाहिए तो एक ही के पीछे क्यों हो, करोड़ों हैं ऐसे। ये हो गया, आप दूसरा हो गया, तीसरा, हाँ, इसे हम कहें प्रगति। लेकिन ज्ञान मार्ग में ये भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोग कहेंगे हाँ, कितना बड़ा काम है स्वयं को जान लेना। कुछ दिनों बाद वो ऐसा लगता है ये तो सदियों से ऐसा ही है, अनंत काल से मैं अनुभव करता ही हूँ, अब क्या है इसके बारे में आश्चर्य करना। तो सबका अपना अपना, अपनी अपनी भावना है, इसलिए अपना अपना दृश्य दिखता है उनको। जानकी ने पूछा है, जागृति में हर रोज एक ही प्रकार का अलौकिक दृश्य प्रत्यक्ष प्रकट अनुभव होना क्या है, ऐसा क्यों होता है? जो बचपन में हर रोज सहज और स्वाभाविक रूप से अपने आप प्रत्यक्ष होता था, अब केवल स्मृति में है, ऐसा क्यों होता है? फिर से वो अनुभव प्रत्यक्ष होने के लिए क्या करना होगा? चरण 4 अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं के श्रवण मन के अनुसार अनुभव करीब करीब मिश्रित स्वप्न दूरदृष्टि की व्याख्या से मिलता जुलता है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, बेकार है कि आप करोड़पति हो जाएंगे वो प्रकट होगा तो, क्या आपको मुक्ति मिल जाएगी? क्या होगा? जो ब्रह्म होने से नहीं हुआ क्या वो हो जाएगा, है ना? जो अंतिम है वो आपने पा लिया है, अभी छोटे कंकड़ पत्थरों से क्या मिलेगा आपको? जो आपको ज्ञान हुआ क्या उसको कोई महत्व नहीं है? जो बचपन में कुछ आपको दिख पड़ता था भ्रम, उसके पीछे भाग रहे हैं,
आपको जो ज्ञान हुआ क्या वो इससे महत्वपूर्ण नहीं है? और अगर आपके प्रयास से प्रकट हो गया वो, तो क्या वो कोई बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा जगत में उससे? तो देखिए, बचपना है यहाँ पर, बाल मन कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मिल गया तो क्या, कुछ नहीं, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। क्यों उसका महत्व लग रहा है? क्योंकि वो हो नहीं रहा, जबकि आपको सिखाया गया कि सभी अनुभव माया है। अभी भी मन कहता नहीं वही चाहिए, मुझे वही माया चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए। इतना सारा प्रकट है माया, अनंत माया प्रकट है, वो भी उतनी विचित्र है, उसके दर्शन में संतुष्टि नहीं हो रही। ऐसा क्यों होता है? यदि जागृति में कुछ होता है तो उसका कारण बताया जा सकता है। जो भ्रम है, जो स्मृति से कुछ हो गया, उसका कारण कौन बताएगा? और अगर मैं कारण बता भी दूं तो क्या प्रमाण है कि वो कारण सही है? और आप कारण जान लेंगे तो आपका ज्ञान कितना बढ़ जाएगा कि आप अनुभव करता सभी ऊपर की कोई चीज़ हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा है, विचित्र अनुभव पूरी तरह बेकार है। इसी के पीछे क्यों है जबकि करोड़ों हैं? दूसरा क्यों नहीं ले लेते? क्या आपको मिश्रित स्वप्न में रुचि है? क्या दूरदृष्टि में? हाँ, तंत्र मार्ग है पूरा, जो हो गया बचपन में वो भूल जाओ। भविष्य में तंत्र मार्ग में चले जाना है, वहाँ आपके नियंत्रण में आ जाएगा क्या देखना है मुझे, कौन सा भ्रम मुझे पसंद है, दिखा दो। हाँ, वो हो जाएगा, रहेगा वो भ्रम ही, तो उसका मज़ा क्षणिक होगा। उसके बाद दूसरा, जिसको भी इसमें रुचि आती है, क्योंकि ये भी तो खेल है, वो तंत्र मार्ग में आ जाइए। क्यों? ज्ञान तो नीरस है, उसमें क्या रखा है? ये कौन कहता है? चित्त कहता है, जिसकी ज्ञान से संतुष्टि नहीं हुई। ज्ञान से किसकी संतुष्टि नहीं होगी? जो ज्ञान मार्गी नहीं है, जिसके खून में ज्ञान मार्गी के तत्व नहीं है। ज्ञान से संतुष्टि नहीं हुई तो आप 1 साल थोड़ा रुकिए, उसके बाद मार्ग बदल सकते हैं, जिसमें कि ये अनुभव प्रकट हो जाएगा, वो अनुभव प्रकट हो जाएगा, बचपन का भी हो जाएगा, बुढ़ापे का भी हो जाएगा। जो आपकी इच्छा है वो मार्ग ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में वो कुछ प्रकट नहीं होगा। हो सकता है उससे भी अच्छा कुछ प्रकट हो जाए आगे जाएगी, क्योंकि माया है, अनंत संभावना है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि इस तरह की व्याकुलता जो आप में है, यही दिखाती है कि अभी ज्ञान पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है। ये इसमें रुचि होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग इसमें कोई सहायता नहीं करेगा। उसमें ये सब बेकार की बातें मानी जाती है, छोटे मोटे विचित्र अनुभव जो इतने महत्वहीन है कि भुला दिए गए। ऐसा कौन सा अनुभव है जो महत्वपूर्ण है? कोई भी नहीं। आपको लगता है मेरा पैदा होना महत्वपूर्ण है ना? हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, उस पैसे उड़ाए जाते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, हरकतें उसमें विचित्र। अंग्रेज चले गए, जन्मदिन छोड़ गए, तो अब ये क्या बहुत बड़ी बात है कि जन्म हो गया? जो अध्यात्म में है वो जानते हैं, ऐसा हजारों लाखों बार हो चुका है। हर बार वो एक किसी भूल का नतीजा है। कारण शरीर में वृत्ति चल गई, अब जाना ही है, अवतरण है वो कारण शरीर का नीचे की ओर। खुशी की बात नहीं है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है इस समाज की, और शायद वही संस्कार इनके भी मन पर अभी भी पड़े हैं कि कुछ पाने से मेरी प्रगति होगी, कुछ वापस लाने से प्रगति होगी। नहीं, कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। ये ज्ञान मार्ग का महावाक्य है कि अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ, अब कुछ नहीं होगा। हेमंत ने कहा है कि मेरी आयु कम है, जीवन के बहुत कम अनुभव हुए हैं, अब अभी परिवार पर निर्भर हूँ। ज्ञान मार्ग में ज्ञान लिया, तो अपना अर्थ बनाकर ये मान लिया कि संसार अर्थहीन है, जिस कारण मेहनत करने से क्या होगा, जब मैं हूँ ही नहीं तो इतनी मेहनत क्यों करूँ। जिस कारण ज्ञान को मेहनत से बचने का साधन बना लिया है, जिस कारण परेशानी और अधिक हो गई, एवं समझ में आ गया माया में माया काम करती, ज्ञान नहीं। मूलाधार ठीक करना अति आवश्यक है, जिस कारण अकर्मता आ गई। आप अकेले नहीं हैं। जब जीवन की अर्थहीनता दिख पड़ती है तो एक तरह की निराशा सी आ जाती है कि क्यों भागूं मैं, मुझे तो ये छोड़ना है, फिर इसको ठीक क्यों करूं, मुझे तो यहाँ से जाना है, ये मेरा घर नहीं है, अब यहाँ क्या करूं। तो ये निराशा में लोग जो है अध्यात्म ही छोड़ देते हैं। वो कौन लोग हैं जिनके गुरु नहीं है। आप एक चीज़ बड़े ध्यान से अगर आप देखते होंगे तो एक चीज़ पर आपने ध्यान दिया होगा कि ये तमाम गुरु आंधी तूफान की तरह कार्य करते रहते हैं। कभी किसी को बैठा है देखा आपने बैठे हुए रो रहे हैं, अर्थहीन है जीवन, माया भी अर्थहीन है, सब बेकार है, रो रहे हैं गुफा में बैठ के। ऐसा कौन है? ऐसा क्यों नहीं होता? सभी गुरु संपूर्ण सत्य जानते हो माया में लीन है, कर्म करते जा रहे हैं। क्यों? ज्ञान होने का ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य का जो कर्तव्य है, मनुष्य धर्म है, उसको त्याग देना।
ज्ञान होने का ये अर्थ नहीं। सब कुछ अर्थहीन है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब उसका कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थहीन का मतलब क्या है कि वो खेल है, अब सत्य नहीं है, खेल। अब उसका कोई भी अर्थ निकाला जा सकता है। तो जिनके गुरु नहीं है वो ये चीज़ समझ नहीं पाते। तो अच्छा वो आपने पूछ लिया। अस्तित्व पूरी तरह से उद्देश्यहीन है, अर्थहीन है, लक्ष्यहीन है। क्यों? पूरी तरह से स्वतंत्र है, मुक्त है, परम मुक्त। वो मैं ही हूं। क्यों? अगर उसको लक्ष्य दे दिया जाए, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, तो वो सीमित हो जाएगा बेचारा। ये संभावना नहीं है उसमें, संभावना अनंत है, इसलिए लक्ष्य अनंत है। जब लक्ष्य ही अनंत हो गए तो अर्थ ही नहीं तो लगेगा। अगर आप पुणे से मुंबई जाना चाहते, एक ही संभावना है, एक ही रास्ता है, किंतु आप भारत के हर शहर में जाना चाहते हैं, कभी इधर जाते, कभी उधर, कभी इधर। अब कोई भी आपको देखेगा तो ये कहेगा इसका तो अर्थ ही नहीं, काम बेकार सा है कुछ। क्योंकि इतनी संभावना है, इसलिए स्वतंत्रता भी इतनी है, इसीलिए वो अस्तित्व सीमित रूप में आ जाता है। कुछ प्रयोग भी हो जाए इस संभावना का, खेल हो जाए, थोड़ा सा लीला हो जाए, ऐसी कविता के रूप में ऐसा कह सकते हैं कि मैं सीमित हो गया क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ लक्ष्य लेके कुछ प्रयोग करके देखूं मनुष्य रूप में आने से क्या होता है। ये मेरी ही लीला है। तो क्यों अर्थहीन है? इसका मतलब है क्यों खेल है, अब उसको अर्थ दिया जा सकता है। कौन सा अर्थ दूं? जहाँ पे सबसे अधिक आनंद मिले, जहाँ सबसे अधिक सुख मिले, जहाँ आपकी अभिव्यक्ति हो इस मनुशरीर यंत्र की संपूर्ण, उसमें जो भी भरा हुआ है बड़ा मूल्यवान है। वो कलाएं भरी हैं, उसमें विज्ञान भरा है, उसमें भावनाएं, दया, करुणा, प्रेम भरा है। अब ये समस्या नहीं आनी चाहिए कि अर्थहीन क्यों है। अर्थ तो देना पड़ता है, और आपके पास इतने विकल्प दे दिए गए हैं कि उसमें से एक ले लो जो सबसे सुखदायी हो, सबसे आनंददायी हो, वो ले लो। मनुष्य को ये अधिकार दे दिया कि तुम कुछ भी चुन सकते हो। पशु को नहीं, पशु को एक ही चीज़ दी गई, हाँ ऐसे ही करना है, जितना भी छोटा सा जीवन होता है उसका। गाय को बस रोज चरना है, रोज दूध देना है, सो जाना है। संभावना नहीं है, उसके जीवन का अर्थ वही है, घास चरना। किंतु मनुष्य को सोचना पड़ता है कि रोजी रोटी हो गई, अब मैं क्या करूं, अब इस जीवन को क्या अर्थ दूं। सबसे अच्छा जो आपको लगता है वो दे देना है, किसी से पूछना भी नहीं है। तो आपके पड़ोसी का जो उद्देश्य होगा जीवन का, वो हो सकता है आपका ना हो सकता है आपका उससे अच्छा हो कुछ। तो इस तरह के विचार तो आएंगे कि मेहनत क्यों करूं, ये करूं। तो इसका मतलब है कि चुनाव हो चुका है, अब मेहनत नहीं करना है, अब आराम करना है। अब वो कीजिए जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, किंतु मनोरंजक है, आरामदायक है। बौद्धिक भी कर सकते हैं काम, ज़रूरी नहीं है कि शरीर की ही मेहनत से आपकी रोटी कमाई की जा सकती है। बौद्धिक भी काम है। कुछ लोगों को लगता नहीं बुद्धि, बौद्धिक काम भी बहुत बड़ा है, बहुत मेहनत है। कोई नहीं, कलाएं हैं, कलाओं का उपयोग कीजिए, वो तो बस खेल ही है वो तो आपको अब अपने विकल्प ढूंढने हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है और मुझे तो ये खेल भी नहीं लग रहा है, क्या करूँ। तो जो खेल बना लेना है, खेल लेना है, अंत में वो समाप्ति हो जाता है। अगर उसका अर्थ होता तो भी जीवन समाप्ति होना है, मरना ही है। और अगर वो खेल है तो भी वो समाप्ति होना है। अब क्यों ना इस सपने का सदुपयोग कर लिया जाए। बहुत से लोग हैं नहीं, सदुपयोग तो ज्ञान होने में है। अब ज्ञान तो हो गया, अब खेलने में ही उसका उपयोग है। लीला, अपना प्रपंच रचिए, देखिए क्या होता है। बहुत से लोग मेरी तो इच्छा ही नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अरे लेकिन तुम्हारे इतने रूप है, क्या ज्ञान हुआ है फिर तुम्हें? इतने रूप हैं करोड़ों, उनकी इच्छाएं हैं, वो भी तुम्हारी है। करो, पूरी करो सबकी। अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए खेलो, टीम के लिए भी खेलना चाहिए कभी कभी। ये सारा विश्व आपकी टीम है, तो उसका क्यों नहीं कुछ कर देते, उसको क्यों नहीं जिता देते। अब वो समस्या नहीं आएगी कि ये मैं विफल हो गया तो मेरी विफलता नहीं, आपका तो कुछ है ही नहीं उसमें। अब क्या विफलता, क्या सफलता, सब तो दूसरों के लिए हो रहा है। तो मैं बता रहा था कि गुरु ऐसे क्यों नहीं रोते रहते। उन्होंने उसको खेल बना लिया है, और उन्होंने, क्योंकि वो जानते मेरी तो कोई इच्छा बची नहीं है जिसको मैं मेरा कह सकूं, ऐसा तो बहुत कम बचा है। तो दूसरों का कर्म ले लेते हैं, दूसरों का जीवन अपना बना लेते हैं कि हाँ तुम्हारा जीवन मेरा ही है, और उनको भी वो वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ पर वो स्वयं है। जैसे कई सत्संगों में मैंने कहा है कि साधक का लक्ष्य लक्ष्यहीन हो जाना है। अभी उनके लिए नहीं कहा गया जो नए नए आए हैं। जिन अभी इनको बोला था मैंने अंशु को कि लक्ष्य लो लक्ष्य लो, अब वो सोच में पड़ गए होंगे, अरे अभी कह रहे थे लक्ष्य होना चाहिए, अभी कह रहे हैं साधक का लक्ष्य लक्ष्यहीनता है। नहीं, अभी आपके लिए नहीं है, अभी ये उनके लिए है जिन्होंने लक्ष्य पा लिया है।
लक्ष्य पा लिया उसके बाद तो लक्ष्यहीनता ही होगी। अगर आपका लक्ष्य घर जाना है तो घर आने के बाद क्या है आपका लक्ष्य? कोई नहीं, लक्ष्यहीनता है। अब आप एक नई यात्रा रचेंगे कि चलो घर पे बैठ के क्या करना है, घूमो, नया लक्ष्य हो जाएगा, वो भी लक्ष्यहीनता की ओर ही ले जाएगा। यही खेल है, यही लीला है। बहुत से लोग कहेंगे मुझे ये भी नहीं करना, तो यही कर्म है फिर नहीं करना भी तो कर्म है, तो उसका भी कुछ फल आएगा। तो जैसा कि मैं कहता हूँ, जो आवश्यक है वो हो ही जाता है। आप एक दिन मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरे दिन बौद्धिक कार्य भी नहीं करना चाहते, कला मनोरंजन का प्रयोग भी नहीं करना चाहते, अब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, घर में से खाना समाप्त हो जाएगा, आटा दाल डब्बे खाली हो जाएंगे। अब वो शरीर उठेगा और करना शुरू कर देगा जो आवश्यक है वो होके रहता है। तो ये समस्या किसी के सामने नहीं आई कि ज्ञान हो गया, सब माया है तो क्या करूँ, ये समस्या आती ही नहीं है। क्यों? जो होना है वो होता ही है। ये विचार जरूर आता है, विचारों की क्या कीमत है, मिट्टी के मोल हैं विचार, तो जितने आ जाए। तो जब भी इस तरह के विचार आ जाएं, वापस ज्ञान में आ जाइए कि ज्ञान क्या कहता है, और आप देखेंगे विचार एकदम बेकार से प्रतीत होंगे। जिसका ज्ञान एकदम ठोस हो गया है उसके मन में तो विचार भी नहीं आएगा। वो तो कर्म करने से पहले सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो करना ही है, वो तो जो अगला है वो तो करना ही है। एक कदम उठा लिया, अब अगला कदम तो उठाना ही है। वो ऐसे लोग सोचते भी नहीं है क्या होगा पता नहीं, कल क्या होगा, हमें क्या करना है, आज क्या करना है वो मुझे पता है। तो हाँ, जीवन अर्थहीन नहीं होता, विचार अर्थहीन होते हैं। जिनको पता नहीं है उनको अपने जीवन में क्या करना है, उनको तो अर्थ ही नहीं लगेगा। कभी कभी ज्ञान देने का ये एक दुष्प्रभाव आता है कि बुद्धि अगर इतनी शक्तिशाली ना हो तो इस तरह के विचार पैदा करती है। इसलिए अर्ध ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। किसी को बता दो माया है माया है और पूरा प्रमाणित भी कर दो तो पागल खाने जा ही सकता है। काफ़ी संभावना है कि वो पागल खाने पहुँच जाए, इसलिए थोड़ा व्यवस्थित रूप से बताया जाता है। एक जीव के लिए हो सकता है अर्थहीन हो, करोड़ों जीव जिनके लिए अर्थ ही अर्थ है, इसका उद्देश्य ही उद्देश्य है, वो सभी मैं हूँ। बहुत से जीव कहेंगे, लोग कहेंगे नहीं ये तो ठीक नहीं लग रहा है, कुछ उद्देश्यहीन है, लक्ष्यहीन है सब कुछ, तो मैं कुछ करूँगा भी नहीं। तो वो मिट्टी हो जाता है, वो नाश हो जाता है। वो 1 साल बाद मरने वाला तो आज ही मर जाता है। और इस संपूर्णता में कोई फर्क नहीं पड़ता है धूल का कण कहीं लापता हो गया। ये जीव धूल का कण है, बेकार सा है, मिट्टी है तो मिट्टी में जाने वाला है। उसको कितने भी लक्ष्य दे दो वो उसका वही होने वाला है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जो भी मिला है उसका सदुपयोग कर लिया जाए, उसको सुखमय बना दिया जाए। ये सपना है तो उसको सुंदर सपना बना दिया जाए, डरावना सपना नहीं ये बुद्धि कहती है। ज्ञान होने के बाद ऐसी चलती है बुद्धि, उल्टी नहीं चलती। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सोच विचार कीजिए इस बात पे। जिसको ज्ञान हुआ उसके सामने प्रश्न नहीं आना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान तो यही कहता है कि मैं तो करता नहीं हूँ, मैंने सारे कर्म रोक दिए। तो ये भी तो कर्ता भाव ही तो है, कौन है रोकने वाला यहाँ कर्म को, मैं तो दृष्टा हूँ। ये ज्ञान है। अब ये समस्या आनी नहीं चाहिए कि क्या होगा, जो करता है वो करेगा, जो देखता है वो देखेगा। देखिए कितना आसान है। और बाकी जितने भी विचार आते हैं वो बेकार है, अर्थहीन है। अस्तित्व में ना अर्थ है ना अर्थहीनता है, तो दोनों है। यहाँ पे बुद्धि नहीं चलनी चाहिए, यहाँ नहीं चलाना है बुद्धि, माया में चलाना है। यहाँ ऐसा ही है। अब इसका सदुपयोग, सुंदर उपयोग कैसे करूँ? अगर कर्म मिथ्या है तो उसे बुरी तरीके से क्यों करना, फिर कुशलता से करना है, सुंदरता से करना है, तो मिथ्या को सुंदर कर देना है। और ऐसा होते ही, सकारात्मक मनोभाव होते ही आप देखेंगे कि उस जीवन में आनंद आ गया। यहाँ वो मनुष्य जीवन भी बुरा नहीं लगता। अब हम कहते रहते नहीं छोड़ो मनुष्य जीवन बेकार है, ऐसा ही है, वो भी अच्छा लगता है। अगर उसमें दुख है, ये सब समस्याएं हैं, संघर्ष है, कोई बात नहीं। वो अब चुनौतीपूर्ण सिनेमा की तरह है, जहाँ पे 2 घंटे तक वो हीरो भागते रहता है, उसको लोग मारते रहते हैं, गोलियां खाता रहता है, लेकिन है मनोरंजन ही, वो भी लीला ही है। तो हाँ, अर्ध ज्ञान पे अर्ध विचार होगा, पूर्ण ज्ञान से पूर्णता आएगी विचारों में। अभी मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, क्या वो सत्य है, क्या वो उचित है, कैसे जाना जाएगा? जो आपसे आगे निकल गए उनको देख के जान सकते हैं। क्या वो कहीं मरे पड़े हैं ऐसे ही माया बोल के जगत को? नहीं, पूरा आनंद उठा रहे हैं। जो गुरुजन है वो सबसे ज़्यादा आनंद उठाते हैं इस चीज़ का, माया का। तो बाकी लोग माया के शिकार हैं। आपने अपना आदर्श किसे चुना है? जिसे आदर्श चुना है वैसे हो जाइए। जो साधक होता है इतना समर्पित होता है कि वो तो खुद को देखता भी नहीं है, वो गुरु को देखता है। गुरु कैसा है? मुझे इनकी जैसा होना है,
यहाँ साधक स्वयं को क्यों देख रहा है? अभी भी अहम वृत्ति है कि मैं ऐसा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी को आदर्श बनाना, और अगर मेरा मार्ग अर्थहीन लगता है तो उसके मार्ग पर चले जाना। यही काम है गुरु का, कि गुरु यही कहता है तुम भटक गए हो, कोई बात नहीं, मेरे पीछे आ जाओ, मैं ले जाता हूँ। ध्यान दीजिए, अगर माया है कहने से सब लोग आत्महत्या कर देते कर लेते तो ये ज्ञान बैन हो जाता, ज्ञान मार्ग में बैन लग जाता अभी तक। जबकि ये सनातन मार्ग है, सब चला जाएगा, सारे मार्ग चले जाएंगे, ये बच जाएगा। ऐसा क्यों? इस विषय पर सोचिए कि अगर इसके दुष्परिणाम ऐसे आते, अर्थहीनता, निष्क्रियता, पता नहीं क्या क्या, तो कोई नहीं आता यहाँ, और कोई सुखी नहीं दिखता यहाँ पे, कोई संतुष्ट नहीं मिलता। तो गुरुजन इसका उदाहरण है। जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है उतना बड़ा जोकर भी होता है। उसकी आधी सत्संग तो चुटकुले सुनाने में जाती है, तो किसी भी चीज़ को वो गंभीरता से नहीं लेता, अपनी मृत्यु को भी नहीं लेता। मृत्यु के दिन जश्न मनाता है, खुद भी मनाता है, चेले भी मनाते हैं। आम जनता इसको पागल कहती है। हाँ, जो मुक्त है वो पागल जैसा ही दिखेगा, जो बंधन में वो बड़ा गंभीर दिखेगा, रोता हुआ दिखेगा। तो सभी लोगों को लक्ष्य देना चाहिए, ज्ञान होने से पहले भी बाद में भी, और वो बदल भी सकता है, लक्ष्य बदल भी सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं बना दिया गया है कि तुमने एक लक्ष्य ले लिया अब उसी पे गधे जैसे काम करते रहना है। नहीं, आपको जहाँ आनंद है, आनंद की दिशा में जाइए, जहाँ आनंद ले जाए, जिस कर्म से प्रेम हो जाए उसकी तरफ जाइए। तो ज्ञान होने के बाद स्पष्ट है कि बदल जाएंगे, आपकी प्राथमिकता बदल जाएंगी, आपका आनंद बदल जाएगा। अब उन छोटी मोटी चीज़ों में शायद आनंद ना आए, तो बड़ा प्रपंच हो सकता है, साधारण कर्मों में आनंद ना आए, टेढ़ा कर्म पागलपन से भरा हुआ। तो बहुत से लोगों ने पूछा था, ज्ञान होने के बाद तंत्र मार्ग क्यों करवाते हैं, या ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा ऐसे ही है। करोगे क्या तुम अनंत काल तक बैठकर माया का दर्शन? माया के दर्शन तो सभी कर रहे हैं वैसे भी, लेकिन वो माया के पुतले हैं। जैसे सिनेमा सभी देखते हैं अंधेरे में बैठ के पता ही नहीं कौन हूँ मैं, सिनेमा जो चल रहा है वो सत्य है उनके लिए। लेकिन तांत्रिक वो है जो सिनेमा बनाता है, निर्देशक, कैमरामैन है वो, तो उसमें ज़्यादा मज़ा है उनको, इसलिए वो करते हैं। और क्या करोगे? शिव शक्ति में लीन है, शक्ति शिव में लीन है इसमें क्या बुराई है? हाँ, जिसको पता ही नहीं क्या करना है, बड़ी विचित्र स्थिति है, लेकिन कुछ नहीं रहती है, धीरे धीरे समझ आ जाती है। इसलिए ज्ञान मार्ग में कुछ बताया नहीं है कैसे जीवन जीना चाहिए, इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ज्ञानी को खाना क्या चाहिए, पीना क्या चाहिए, कितनी बार शादी करनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं बताया गया। क्यों? जानते ज्ञान के बाद आनंद ही कंपास है आपका, आनंद ही दिशा दिखाता है। वो करो जो आनंद दे। रीरू ने कहा है विचार क्या है, कृपया प्रकाश डालें। तो सबसे पहले वर्गीकरण किया जाए तो वो अनुभव है। कौन सा अनुभव, किस प्रकार? मानसिक अनुभव जिसे हम कहते हैं। थोड़ा और दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे सारे विचार स्मृति से उठते हैं। जो स्मृति में नहीं है वो विचार नहीं हो सकता, वो बन नहीं सकता विचार। जो पूर्व अनुभव है उसी से संबंधित विचार आएंगे। तो आप एक वाक्य में कह सकते हैं कि स्मृति की गति विचार है। इसको हम तकनीकी भाषा में कहते हैं वृत्ति। और स्मृति कौन सी स्मृति है, प्रश्न आता है, क्योंकि आप तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। स्मृति तो अनंत है, विश्व स्मृति, तो हम उसके भी भाग कर डालते हैं कि ये बौद्धिक परत है, विचार करने वाली। इसको प्राचीन काल में मन भी कहा गया है, वहीं से शब्द निकला है मनन, वहीं से शब्द निकला है मनुष्य। विचारशील प्राणी मनुष्य कहलाता है, जिसमें बुद्धि है वो मनुष्य कहलाता है, जिसमें ये परत सक्रिय है वो जीव मनुष्य के समान होंगे। वृत्ति है उस परत की, और वो परत स्मृति मात्र है, विशेष प्रकार की स्मृति है। और उसमें केवल विचार वाली वृत्ति नहीं है, और भी कई वृत्तियाँ, जैसे कल्पना, जैसे योजना, है ना, आप योजना बनाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, भविष्य के विचार। स्मृति, स्मृति नहीं कहेंगे उसे, स्मरण, पिछला क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितना आनंद आया था, कितना दुख हुआ था। मनन, मन है ये। ऐसे ही कई वृत्तियाँ हैं, शायद मैंने अपने ब्लॉग में बहुत सारी गिनाई हैं, लेकिन आपके कार्यक्रम में इसे डाला नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, चित्त तो बहुत बड़ा है। कहीं मैंने सारी गिनाई हैं क्या होता है उनमें। और ऐसे ही जितनी भी परतें हैं उनकी सबकी अपनी अपनी वृत्तियाँ हैं। बुद्धि के नीचे भावना की परत है, जिसमें सुख दुख, प्रेम, घृणा, क्रोध, भय, ये वृत्तियाँ चल रही है। ये क्या है? उस स्मृति की गति है ये। वहाँ जो संग्रहित है, वहाँ जो छपा है, वही इस तन्मात्रा के रूप में प्रकट होता है।
तन्मात्रा आप जानते होंगे। विचार भी तन्मात्राओं के रूप में प्रकट होते हैं। शब्द, ध्वनियाँ, चित्र, दृश्य, ऐसा वैसा। ऐसे ही भावनाओं की तन्मात्रा के रूप में भावना की परत से वृत्तियाँ प्रकट होती। उसके भी नीचे संवेदना है, पीड़ा, भोग, स्वाद, गंध, प्रकाश, अंधकार, ये सब चित्त में चल रहा है, ये वृत्ति चल रही है। ध्यान दीजिए, इसको हम आंतरिक इंद्रियां कहते हैं। आंतरिक इंद्रियों से आ रहा है, लेकिन वह है परत। शरीर आधा मानसिक है, आधा भौतिक, और वो भौतिक भी भौतिक नहीं है, वो भी मानसिक ही है। वो उसको कहते हैं शरीर की परत। वहाँ क्या चल रहा है? वृद्धि, वृद्ध मतलब बूढ़ा, क्षय और पचन, धड़कन, सांस लेना, वो उसकी गति है, वो उस परत की गति है जिसे हम शरीर कहते हैं। वो शरीर का भी सारा शरीर इंद्रियों के वश में है, इंद्रियों से जाना जाता है, इसलिए उसको भौतिक कह दिया जाता है, वस्तु की तरह दिखता है। उसके भी नीचे परत है जिसे आप जगत कहते हैं। वहाँ क्या चल रहा है? सक्रिय पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ। सक्रिय अग्नि, वायु, जल, निष्क्रिय पृथ्वी आदि आदि। कुछ भी निष्क्रिय नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे विज्ञान से कि सभी में गति है। नाद की गति वृत्त में चल रहा है, वो भी वृत्ति है। मौसम वृत्त में बदलते हैं, दिन और रात वृत्त में होते हैं, सूखा बाढ़ वृत्त में होता है, प्रलय वृत्त में होता है, विकास क्रम वृत्त में होता है, ये लोग बनते बिगड़ते वृत्त में है। उसके भी नीचे पड़ते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, आप सब सुन चुके हैं कार्यक्रम में। जिन्होंने नहीं सुना है, बहुत मज़ेदार है, बहुत मनोरंजक है ये चित्त। जितना जानेंगे उतना उसके रहस्य खुल के आते हैं। तो एक कविता के रूप में कहा जा सकता है कि सभी परतों में विचार ही चल रहे हैं। पानी में लहरें हैं, वो पानी का विचार है। शरीर में क्रिया है, वो शरीर का विचार है। भावनाएं हैं मन में, वो उसकी गति है। बुद्धि में कुछ आ रहा है, वो उसके विचार है। इसी प्रकार आप ऊपर की तरफ अनुमान लगा सकते हैं। अब कारण शरीर के अपने विचार हैं। क्या प्रारब्ध देना है इसको, अगली बार कहाँ जन्म लेना है, कौन सी इच्छाएं पूरी करनी है, उसके भी ऊपर विचार हैं, जिसको कि वृत्ति ही कहा जाएगा तकनीकी भाषा में, कविता की भाषा में विचार। महाचित्त के विचार है, कौन से लोग रचने हैं, योजना है उसकी, कहाँ पे जीवों का विकास अच्छा होगा, नरक बनाओ कि स्वर्ग बनाओ। महाचित्त, ईश्वर के विचार ये हैं, वो हमारी बुद्धि के बाहर है। रवि ने कहा है, क्या जागृत अवस्था एक विशेष सूक्ष्म अवस्था है और क्या सभी सूक्ष्म अवस्थाएं स्वप्न है? हाँ, अंत में सब कुछ चित्त निर्मित माया है, इंद्रियों द्वारा रचित विभिन्न अनुभव हैं। हर अवस्था ऐसे ही है। क्यों हमने भेद कर दिए हैं? क्योंकि उनमें गुण अलग अलग है, उनका तत्व एक ही है कि चित्त निर्मित है। तो स्वप्न वो है जो एक विशेष स्मृति से आता है, जीव स्मृति हम कहते हैं, इसलिए वो थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। सूक्ष्म वो है जो थोड़ी बड़ी स्मृति से आता है, किंतु वो इतनी स्थायी नहीं, तेज गति कर रही है वो स्मृति, इसलिए बड़ा विचित्र है। और आप लोगों के लिए विचित्र होगा क्योंकि कभी गए नहीं होंगे, नाम ही सुना होगा। फिर जागृति क्या है? वो भी यही है, थोड़ी स्थायी है और आप लोगों की जानी पहचानी है सबकी, इसलिए सत्य लगती है। और तो कुछ देखा नहीं, इसलिए जो सामने है वही सत्य लगेगा, है ना। क्या हम कह सकते हैं कि सभी अवस्थाएं स्वप्न हैं? हाँ, अभी अभी एक वीडियो आया था आपका ज्ञान रतन में, सपना नाम से। तो स्वप्नवत है, स्वप्न की तरह। क्यों? प्राचीन काल में आपके न कंप्यूटर गेम थे, न ये VR था, न AR था, न सिनेमा था। अब उनको बताना है कि ये आपकी जो जागृत अवस्था वो क्या है, तो कौन सी उपमा देते, कौन सा उदाहरण देते? आम साधक को पता ही क्या है माया किसे कहते हैं। तो बड़ी भाग्य की बात है कि हमारी अवस्था स्वप्न की हो जाती है। सबको पता है, सबको ये सामान्य ज्ञान है। बहुत से लोग, समझदार लोग समझ जाते हैं तुरंत कि वो स्मृति से निकला है। एक अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ, ये स्मृति से आगा, क्योंकि उस समय और कुछ होता नहीं है, इंद्रियां तो बंद होती है, आदि आदि। तो बहुत अच्छी उपमा थी कि जगत सपना है। इसको शाब्दिक रूप से नहीं लेना है। शाब्दिक रूप से कौन लेगा? जो मार्ग पर नहीं है किसी भी, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। और कुछ लोगों की बुद्धि थोड़ी ज़्यादा चलती है, बोलेंगे नहीं ये सब झूठ है, जगत सत्य है। क्यों? उसने कभी तकलीफ नहीं उठाई जानने की कह क्या रहे हैं। वो ऐसा ही है जैसे कविता में कह दिया जाता है ना कि प्यार अंधा होता है। अब जिसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा चलती है वो यही सोचेगा प्यार करने से आदमी अंधा हो जाता है। मुझे नहीं करना, मुझे तो आंखें चाहिए। ऐसे ही किसी को बता दिया जगत सपना है तो वो कष्ट नहीं करता पूछने का क्यों कहा ऐसा। उसका जो दम्भ है, घमंड, वो यही कहता है मैं ज़्यादा जानता हूँ, इनको क्या पता है, सपना उपना नहीं है। सपना वो है जो रात में आता है।
तो सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं। यदि आप ज्ञान मार्ग पर व्यवस्थित चलेंगे तो उसका रहस्य पता चलेगा कि ये ऐसे शब्द क्यों प्रयोग किए गए। अगर मैं आपको, आप मार्ग पर नहीं मान लीजिए, और मैं कहूँ कि स्मृति निर्मित मिथ्या है अनुभव सारे, आप कहेंगे आप पागल खाने से तो नहीं आ कहीं। वहाँ के लोग ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं। आगरा में रहते हो क्या, हम लोग कहते हैं अक्सर। तो जो अनाड़ी है, जो अज्ञानी है, उसके सामने बोलना भी बेकार है इस चीज़ें। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कितना ज्ञान है जो लोग अपने अज्ञान के कारण उनसे वंचित रखा गया है। उनको इतना अज्ञान है कि उनको ज्ञान से वंचित रखा गया है, क्योंकि वो कुछ भी समझ लेते हैं बेचारे उसका। इसीलिए क्रमबद्ध चरणबद्ध ऐसे ही प्रगति होती है। ज्ञान मार्ग बड़ी जल्दी होती है, बस ये इसकी विशेषता है, इसकी खासियत है। क्यों है इतना तेज, क्यों है? आप ही का अनुभव, आप ही के अनुभव पर आधारित है जो अभी इस समय हो रहा है। तो जब आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे हाँ, जागृति भी वही है जो स्वप्न है, सूक्ष्म भी वही है जो जागृति है। सारी माया एक जैसी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक जैसी कहा गया है। हाँ, उसमें भेद किए जा सकते हैं, वो तो अनंत भेद है ना। आप देखेंगे कि सुबह वाली जागृति अलग होती है, दोपहर वाली अलग होती है, शाम और रात की तो कुछ और ही होती है जागृति। क्यों? चित्त की अवस्था बदलती है 24 घंटे में भी, 24 तो नहीं कहेंगे, 16 घंटे में। इसका एक विज्ञान है जिसको स्वर विज्ञान कहा गया है। बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा कि इस घड़ी में अगर आप ये कार्य करते हैं तो सफल होगा, उस मुहूर्त में ये करेंगे तो सफल होगा, यहाँ ये करेंगे तो बेकार होगा, वो विफल होगा। अब हम जैसे लोग भी इस पर हंसते हैं क्योंकि बड़ा अंधविश्वास लगता है, ये क्या है। लेकिन ध्यान दीजिए, प्राचीन काल में ये ज्ञान बहुत आगे निकल गया था। उन्होंने ये घड़ी को समझ लिया था, समय को समझ लिया था कि इस समय ये वृत्ति तेज होगी, उस समय वो चित्त में ये ज़्यादा अच्छा चलता है, इस समय विश्राम का है, यहाँ पे नहीं चलता चित्त। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है। और फिर उन्होंने वो सब लेखबद्ध कर दिया, उसका विज्ञान बना दिया। अभी तो कोई नहीं जानता है ना, अभी कोई नहीं जानता, अभी अंधविश्वास ज़्यादा है, ज्ञान कम है, लेकिन उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। आप देखेंगे कि वो जागृति भी जागृति नहीं है, अब वहाँ पे अलग अलग अवस्थाएं आ रही है। और आप देखेंगे उसके चक्र हैं, चक्रों के अंदर चक्र है। आपका संपूर्ण जीवन चक्र है, बहुत बड़ा चक्कर है कि इतनी आयु से इतनी आयु तक ये होगा, इतनी आयु से ये होगा, वो वृत्ति तेज होगी, है ना। बाल्यकाल में बालक वृत्ति होगी। अगर वही बूढ़ा आदमी, बड़ा आदमी करने लगे बच्चों का, तो हम कहते हैं कुछ गड़बड़ है। बच्चे करते तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जवानी में काम वासना होगी, वो बच्चे करने लगे तो लोग घबरा जाते हैं, ये क्यों हो रहा है। आदि आदि ऐसे चक्र दिन में भी दोहराते हैं, महीनों में दोहराते हैं। अब क्योंकि आप लोग जानते नहीं, लेकिन कारण शरीर पे ऐसे ही चलता है वृत्तियों में। अंजू ने कहा मैंने सीखा था। हाँ हाँ, बहुत रोचक है, सबको देख लेना चाहिए जिनकी ज्ञान विज्ञान में रुचि हो। कि आप पता नहीं है उसमें कितना भ्रष्टता है, कितना सत्य बचा है, लेकिन शायद किसी को उस काम आ जाए, या शायद ये इतना ही जान जाए कोई कि हाँ, सब कुछ चक्र में चलने वाला सपना है। वो काम का तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो होना है वो होता है। ज्ञान मार्ग में कोई काम का नहीं है सब। नहीं, इतना जानना ज़रूरी है कि हाँ, सभी चित्त की अवस्थाएं माया है, अपनी अपनी उपयोगिता के कारण उसके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर वो एक कार्य करना सही होता है, इसलिए वो उपयोग है, उसका प्रयोग है। अमित ने कहा विज्ञान भैरव तंत्र में। हाँ, तंत्र का विषय है, तंत्र अर्थात विज्ञान अर्थात माया। माया को जानना बड़ा कठिन है, लेकिन संभव है। सत्य को जानना बहुत आसान है। मैं ही हूँ, अब कहाँ जाएंगे जानने के लिए। माया बड़ी कठिन है, घुमा देगी पूरी तरह से। और आप जब तक एक चीज़ जानेंगे तब तक आप देखेंगे कि ऐसी 1000 बातें जो नहीं जानता मैं, जो जानी भी नहीं जा सकती, वो बड़ी विचित्र है। और आप देखेंगे कि मैं ये जानता था कि हाँ, यहाँ पे विज्ञान चलता है, ऐसे चक्र चलते हैं, ऐसी अवस्था। प्रगति होते होते आपको ऐसे अनुभव हो जाएंगे कि पता चलेगा वो सब बेकार था, वो सब अर्थहीन सा था जिसको मैंने विज्ञान समझ लिया था। क्योंकि यहाँ तो पूरा उल्टा चल रहा है, यहाँ तो कोई अलग ही विचित्र चक्र है, वो सब नहीं है। तो माया को जितना भी जान लिया जाए कम ही है, अर्थहीन सा ही है। क्यों? क्योंकि वो बदल जाती है। फिर जो ज्ञान है माया का वो भी बदल जाता है। आज ये सत्य था, बदल गया, कल वो सत्य, वो सब बदल गया, लोक ही बदल गया, जीव ही बदल गया, अब देव हो गया, अब क्या।
तो उतना जानना ज़रूरी है माया को, जितने में आपका जीवन चल जाए कि हाँ, आग ऐसे लगाते हैं, खाना ऐसे पकाते हैं, हो गया। कभी नहीं जान पाएंगे कि वो आग क्या है और खाना क्या है, वो खाने वाला कौन है, कभी नहीं जान पाएंगे। बदल जाएगा। नहीं, मैं बहुत कुछ जान गया, बदल जाएगा, वो चला जाएगा, सपने की तरह है, भूल भी जाएगा। बड़ी विचित्र बात है, वो भूल भी जाते हैं, उसे स्मृति है, बह जाती है। तो यहाँ पर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आए सबके, और हम मिलेंगे अगली बार। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।